प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्रिय छात्र, तो आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक बढ़ सके और मैं आपको एक से बढ़ के एक अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको मैं समझाने का अथक प्रयास करता हूं। देखिए, प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में यही सब संख्याएं दिया था। 13/3125, 17/8, 64/455 और 15/1600, 29/343, 23 में 2 का पावर 3, 5 का पावर 2 और 129 में 2 का पावर 2 और 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, 6 में 15, 35 में 50 और 77 में 210। यही सब संख्याएं दी गई थी और इन्हीं सब संख्याओं को हम लोग किस में बदल रहे थे। हम लोग इसका जांच कर रहे थे कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। अब देखिए, ये प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा है कि ऊपर दिए गए, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में, तो मैंने तो लिख दिया नीचे। आप सोचेंगे सर ऊपर है तो ये ऊपर कहाँ है, तो मैंने लिख दिया नीचे। देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसका कथन यह है कि इसमें जो जिसको आप शांत में बदले थे ना, जिसको जिसको शांत में आप बदले थे, उसका अब शांत मत बताइए, उसको दशमलव प्रसार में प्रसारित करके व्यक्त करके आप उसको बताइए। यही इसका कथन है। कुल प्रश्न कितना है, तो इसमें 10 प्रश्न है। तो देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें का जो है 5 नंबर, देखिए ये 5 नंबर जो है यह अशांत आवर्ती था। क्या था? अशांत आवर्ती था। तो इसको हम दशमलव में प्रसार नहीं करेंगे। 5 नंबर था और उसके बाद जो 7 नंबर जो यह है 7 नंबर, देखिए एक यह था 5 नंबर, एक यह 5 नंबर जो है, यह 5 नंबर ट्रिक कर दे रहे हैं 5 नंबर, और यह एक 7 नंबर है। ठीक है ना। यह अशांत क्या था? आवर्ती था। और एक यह 10 नंबर, यह 10 नंबर जो है, माने 5 नंबर और 7 नंबर और 10 नंबर, यह 3 जो था यह अशांत आवर्ती था। और बाकी सब जो है लगभग हमको लग रहा है कि शांत। देखिए, ये जो है पूरा 10 प्रश्न है, इसमें का ये 5वां अशांत आवर्ती, 7वां अशांत आवर्ती, 10वां अशांत आवर्ती और एक जो यह तीसरा है यह भी क्या है? अशांत आवर्ती है। तो 3 नंबर को हम दशमलव में नहीं व्यक्त करेंगे, 5 नंबर को भी नहीं करेंगे, 7 नंबर को भी नहीं करेंगे और 10 नंबर को भी नहीं करेंगे। इनको हम दशमलव में नहीं व्यक्त करेंगे। उसका कथन यह है, फिर से एक बार देख लीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्नों में, मैंने लिख दिया नीचे, आप इसको ऊपर मान लीजिएगा क्योंकि प्रश्न नंबर 1 तो ऊपर ही रहता है। तो देखिए, कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जानते हैं ना, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, बटा में लिखी जाए, लेकिन उसका हर शून्य न हो, तो देखिए मैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो शांत है, माने जो जो इसमें शांत है ना, उसका दशमलव प्रसार में आपको शांत नहीं बताना है, आपको दशमलव प्रसार में उसको व्यक्त करके बताना है। तो देखिए, मैं एक सवाल या 2 सवाल का एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और उससे घबराएंगे नहीं, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब उससे आप घबराने लगेंगे कि सर ये छोटा छोटा, देखिए आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, क्योंकि समय भी ज़्यादा ना लगे, तो देखिए आप तो जान गए हैं कि 3 नंबर को नहीं बनाएंगे, 5 नंबर को नहीं बनाएंगे, 7 नंबर को नहीं बनाएंगे और 10 नंबर को नहीं बनाएंगे। अर्थात कुल 10 सवाल है, इसमें हम 4 सवालों को नहीं बनाएंगे, क्योंकि 4 सवाल जो है अशांत आवर्ती है। क्योंकि जब मैंने इसका खंड किया था, छोटा करके जब मैंने इसका खंड किया था ना, तो उसके हर में 2, 5 और 2, 5 नहीं आया था।
अगर कहीं आया भी था ना तो उसके साथ कोई और भी संख्या आ गई थी। तो चलिए मैं इसको हल कर रहा हूँ। देखिए प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें का जो पहला सवाल है वह शांत है, ठीक है ना। 13/3125, तो यह शांत है क्योंकि ये छोटा रूप में है। अगर इसका पहला वीडियो इससे ऊपर का वीडियो देखे हैं तो उसमें मैं इसको छोटे रूप में बनाने के बारे में भी आपको बताया हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हर का खंड करेंगे। तो जो फर्स्ट आप देखे होंगे वीडियो ना, उसमें इसको मैं खंड करके भी बताया हूँ। तो देखिए मैं इसको हल कर दे रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो खंड भी मैं कर दूंगा। चलिए देखिए खंड करके भी बता दे रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। हल में देखिए क्या करेंगे, देखिए ये तो शांत है, क्लियर है कि शांत है, क्योंकि जब इसका खंड करेंगे ना तो इसके हर में सिर्फ देखिएगा 5 आएगा। तो जिसका छोटा रूप बना लेंगे, छोटा रूप बनाने का नियम मैं बताया हूँ, एक एक सवाल को इसको हल किया हूँ। तो इसको सबसे पहले हम लोग छोटा रूप में बना लेंगे। आज जब छोटा रूप में बन जाएगा तो इसके हर का क्या करेंगे, खंड करेंगे। जब इसके हर का हम खंड करेंगे ना तो इसके हर के खंड में सिर्फ 5 आएगा, तो इसलिए यह शांत हो जाएगा। अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता तो यह अशांत हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता। तो देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं 13/3125, 3125 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि 3125 का खंड करेंगे। चलिए यहाँ पर करके दिखा भी दे रहे हैं, ऐसे मैं पीछे वाला वीडियो में भी बनाया हूँ, इसका खंड किया हूँ। 3125 खंड कर रहे हैं। लंबा हो उससे मतलब मत रखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, यह 5 से कटेगा। तो मैं 5 से कटा रहा हूँ। तो 5 छक्का क्या हो जाएगा 30, अब 5 दूना के 10, अब 50 25। अगर बाई चांस किसी बच्चे को यह बात समझ में ना आए तो वह 3125 में 5 का भाग दे देगा और यह 625 क्या आएगा, भागफल आएगा। उसी भागफल को यहाँ पर लिख देंगे और पुनः 5 से मैं इसको कटा रहा हूँ। 5 एकम में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। थोड़ा इसका पीछे वाला जो वीडियो है अगर उसको बढ़िया से आप देख लेते तो मैं किसी सवालों का खंड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर भी खंड किया हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको एक एक समझाने का प्रयास करता। अब देखिए यह 5 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 दूना के 10 और 50 25। उसके बाद जो है पुनः 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और पुनः जब हम 5 से कटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आज जब 1 आ जाएगा तो हम कटाने की प्रक्रिया को बंद कर देंगे। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, 13/में इसके सभी खंडों को मैं लिख दूंगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना मैंने 5 लिख दिया। अब बताइए इसको शांत अशांत हमें नहीं बदलना है, ये शांत है, ये क्लियर है, ये तो निश्चित है कि शांत है, क्योंकि इसके हर के खंड में क्या आया, 5 आया। जब 2 आएगा तो शांत होगा, 5 आएगा तो शांत होगा, 2 5 दोनों आएगा तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन इसको हमको दशमलव में व्यक्त करना है, ये शांत है, निश्चित है। मैं पहले प्रश्न में ही बताया हूँ कि शांत है, उसी प्रश्नों को मैं यहाँ पर दशमलव में व्यक्त कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, किस तरह से। अब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, 13 में बताइए 5 को गो है, 1 2 3 4 5, 5 5 गो है, तब 5 के ऊपर 5 घात, ऐसे लिख दिया। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। देखिए जब भी शांत हो और दशमलव में व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो उसके हर का आप खंड करिए। देखिए उसके खंड में जितना 5 होगा, माने जितना 5 होगा, जैसे 5 गो 5 है तो यहाँ पर 2 भी 5 गो होना चाहिए, 2 भी 5 गो होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं क्या करेंगे, इसके हर को 10 के गुणक के रूप में लिखे, मैंने 10 का घात बनाएंगे, 10 का घात बनाएंगे। तो बताइए 5 को गो है, 5 गो है, 5 को गो है, 5 गो है, तो हमें 2 भी को गो चाहिए, 5 गो चाहिए। तो हम अपने से क्या करेंगे कि गुणे 2 का पावर
5। अब ये बताइए, अपने ही से आप 2 का पावर 5 लिख देंगे तो इसके मान में अंतर हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे कि जितना से गुणा हर में करेंगे उतने ही से गुणा उसके अंश में भी कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि अंश तथा हर में 2 का पावर 5 से गुणा करने पर मैं एक एक सवालों को बताऊंगा, आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा। अब लेकिन एक चीज़ और मैं बता रहा हूं कि जितना शांत होगा, अगर हेजक बस 2 दिखाई देता तो 5 का घात वाला से गुणा करते, 2 और 5 दोनों होता तो हम देखिए उसकी घाते बराबर होना चाहिए। जगो 5 यहाँ पर रहेगा उतना ही 2 भी यहाँ पर होना चाहिए, अर्थात 2 और 5 की जो संख्या है वह हमेशा बराबर होनी चाहिए। अंश हर में जब गुणा कर देते हैं तो उसके मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर भी गुणा कर देंगे 2 का पावर 5 से। अभी जो है 2 का पावर 5 से 2 का पावर 5 कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो बताइए मान में कोई अंतर पड़ेगा? नहीं अंतर पड़ेगा। तो इस तरह से 2 का पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या कर देंगे, अब 13 गुणे, अब 2 का पावर 5 का मतलब क्या? 2 का 5 बार गुणा। 2 का कितनी बार गुणा? 2 का 5 बार गुणा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब बटा में ख्याल करिएगा। अभी मैं 2 का पावर 5 32 भी लिख देता, लेकिन इस तरह से बता रहा हूँ कि ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बताइए 5 का पावर 5 और 2 का पावर 5। देखिए आधार अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो लेकिन घाते एक जैसी हो, तो आधार में आधार का गुणा करके और एक घात को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये घातांक का नियम है। तो 5 दूना के 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, एकदम चरणवाद क्रम से बढ़िया से उसको देखिए, हर बात समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करूँगा। देखिए यह हो जाएगा 13 गुणे, इसका गुणा करिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 32 यहाँ पर हो जाएगा 32, और बटा में 10 का पावर क्या हो जाएगा? 10 का पावर 5। एक देखिए 10 का पावर 5 का मतलब क्या समझते हैं? देखिए 10 के पावर जितना रहेगा, अगर 10 का पावर 6 है तो 1 पर 6 गो जीरो, 1 पर 6 गो जीरो। तो बताइए 10 का पावर 5 है तो बताइए 1 के ऊपर को गो जीरो? 5 गो जीरो। तो हम 5 जीरो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। भाभी चलने दीजिए ऐसे ही। अब देखिए ऐसे हो गया बराबर। अब क्या होगा, इसका गुणा करेंगे, 13 दूना के 26 को 6 हासिल 1, नहीं 13 दूना के 26 को 6 हासिल 2, और 13 तिया 39, 39 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। अब बटा में अब क्या करें बताइए, 10 के ऊपर को घात है? 5 घात है। इसका मतलब यह हो गया कि देखिए 10 के ऊपर जो, जैसे कहने का मतलब इस तरह से है, यहाँ पर देखिए 10 के ऊपर 5, इसका मतलब कि 1 पर 5 गो जीरो, कगो जीरो? 1 पर 5 गो जीरो। 10 का पावर 7, एक और मतलब कि 1 के ऊपर 7 गो जीरो। 10 के ऊपर जो गो घात रहेगा 1 के ऊपर उतना आप जीरो लिखेंगे। तो 1 के ऊपर मैं कितना जीरो लिख दूँ? 5 गो। 1 2 3 4 5 जीरो मैंने लिख दिया। अब बराबर देखिए, अब कैसे, ये तो शांत था। आप दशमलव देखिए एकदम आसान तरीका है। ऊपर वाला क्या करिए, उतार दीजिए यहाँ पर 4 1 6, और नीचे का जीरो गिनिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से दाएं बगल से 5 अंक गिनिए 1 2 3। अब तो अंक है नहीं, जब वो जीरो रहेगा इधर से गिन करके उतना अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, जब 5 अंक पर दशमलव लगना चाहिए। तो 1 2 3 है, और अब नहीं 5 अंक है तो अपने से लिखेंगे 4 1 जीरो लिख देंगे, अब पुनः जीरो लिख देंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से
प्रश्न संख्या 2 का पहला जो है उसको मैंने दशमलव में व्यक्त कर दिया, और नेक्स्ट जो दूसरा इसमें का बनाऊंगा, जितना शांत है सबको बनाऊंगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 0.00416। नेक्स्ट अगले वीडियो में